लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा और रूम में ही ज़्यादा आ रही थी क्योंकि हवा वहाँ जा रही थी। तो हमें लगा कपाट पर वॉशिंग मशीन में रखा रहेगा शायद, तो हम लोग वो सब देखे कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग किचन में लास्ट में गए, तो हम किचन में गए तो देखा किचन में ही सब बॉडी पार्ट्स उसने काट करके रखा था। तो सामने पहुंचा तो पता चला कि अंदर मर्डर हुआ है, और मर्डर भी इस तरीके से हुआ है कि बॉडी को कट कर गया है, 60-70% बिल्कुल डिस्पोज कर दिया है। तो हमारा बेडरूम, और जहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है कि जहाँ पर उसके साथ ये ऐसा बोल रहे हैं कि काम हुआ, ये मर्डर हुआ, वो बिल्कुल वॉल बिल्कुल एकदम टच से है। हम लोग पूरी रात सोए नहीं है। आज का कत्ल केस हमारे पड़ोसी मुल्क का है, जहां पर इस तरह की कत्ल की वारदातें आम हो गईं। बहुत से कत्ल किए गए हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आपको बता सकूं। बात है 7 जून सन 2023 की। मुंबई में मीरा रोड गीता नगर सोसाइटी में रहने वाला सुमित श्रीवास्तव। सुमित रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाता था, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। खाते सोते हर वक्त उसे ये बदबू काफी परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने घर में कहा कि देखो कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया। उसकी माँ ने फ्लैट की पूरी सफाई की, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर सुमित ने अपने साथ वाले फ्लैट्स में भी जाकर कहना शुरू कर दिया कि चेक कीजिए कहीं आपके घर कोई चूहा वगैरह तो नहीं मर गया, काफी स्मेल आ रही है। सब लोगों ने अपने अपने फ्लैट को अच्छे से साफ किया, लेकिन उन्हें भी ऐसा कुछ ना मिला। अब बारी आई रूम 704 की। सुमित ने नोट किया कि सबसे ज्यादा स्मेल इसी दरवाजे से आ रही है। हो ना हो जो भी है वो इसी घर में है। सुमित ने दरवाजे को नॉक किया और खुद से कहने लगा, कैसे लोग हैं यहाँ, इतनी स्मेल में कैसे रह रहे हैं। सुमित की ये बात सुनकर अंदर से एक स्प्रे की आवाज आई और जो स्मेल आ रही थी अब वो स्मेल खुशबू में बदल गई। सुमित ने फिर से दरवाजा बजाया। अब की बार जो उस फ्लैट में किराएदार रहता था, मनोज, वो बाहर आया। सुमित ने मनोज से कहा कि प्लीज आप अपने फ्लैट में चेक कीजिए, शायद कोई चूहा वगैरह मर गया है, उसकी वजह से काफी स्मेल हो रही है। मनोज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सुमित ने मनोज को रोक लिया और कहा कि अगर आपको जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मनोज ने कहा नहीं, मैं अभी लेट हो गया हूँ, मुझे काम पर जाना है, मैं शाम को आ जाऊंगा, फिर मेरे साथ सफाई का काम करवा देना। सुमित ने कहा ओके, क्योंकि सुमित भी अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था। सुमित ने मनोज को नोट किया। सुमित जैसे ही अपने काम के लिए जाने वाला था, उसने मनोज को देखा। मनोज के हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था, जिसे देखकर सुमित को शक हो गया और उसने सोसाइटी के गार्ड को कंप्लेन कर दी। सोसाइटी के गार्ड ने देर ना करते हुए पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि इंडिया में ये सब आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि रूम 704 का दरवाजा लॉक्ड है। पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से उस दरवाजे को खोला। पुलिस ने खोलते ही सबसे पहले फ्लैट के फ्रिज को चेक किया, फिर रूम्स को चेक किया, वॉशरूम भी चेक किया गया। लास्ट में पुलिस की नजर किचन में गई। पुलिस को किचन में 3 बड़ी बड़ी बाल्टियों में किसी किस्म के लिक्विड में कुछ डूबा हुआ नजर आया। पुलिस ने देखा कि तवे के ऊपर कुछ बोटियां फ्राई हो रही हैं। कुकर में भी गोश्त रखा गया था पकने के लिए। जब बाल्टियों को पुलिस ने जरा गौर से देखा तो उसमें भी गोश्त पड़ा हुआ था। जब उस बाल्टी को हिलाया गया तो इंसानी पाँव ऊपर आ गया। पुलिस के कान खड़े हो गए। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर को बेड के नीचे कटी हुई चुटिया भी मिली। इससे ये साबित हो चुका था कि ये लाश किसी औरत की ही है। ये सब करते शाम हो गई और मनोज भी काम से वापस आ गया। उसने नोटिस किया कि ऊपर उसके फ्लैट के पास से काफी आवाजें आ रही हैं। इससे पहले कि मनोज कुछ समझ पाता और वहाँ से भाग जाता, पुलिस ने उसे देख लिया। मनोज को देखते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले गए। मनोज से पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने ऐसे हकाइक आए कि पुलिस भी हैरान रह गई। मनोज ये मान चुका था कि ये सब उसी ने किया और ये सब उसने क्यों किया और कब किया, ये भी पुलिस को बताया। सरस्वती 18 साल की उम्र तक यतीम खाने में ही पली बड़ी। 18 साल की होने के बाद सरस्वती को यतीम खाना छोड़कर आना पड़ा। सरस्वती ने मुंबई आकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान इसकी मुलाकात मनोज से हुई। मनोज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मनोज
भी मुंबई में काम की तलाश में ही आया था। काम ना मिलने की वजह से मनोज एक करियाने के स्टोर में काम करता था, जहां इसकी मुलाकात सरस्वती से हुई, जो कि कुछ खरीदारी करने आया करती थी। सरस्वती भी उसी जगह से बिलोंग करती थी जिस जगह से मनोज बिलोंग करता था। इसी बात से इन दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के ताल्लुकात भी बढ़ने शुरू हो गए। बावजूद इसके कि सरस्वती और मनोज के बीच कम से कम 20 से 22 साल का फर्क था, अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। इस वक्त पर आकर मनोज ने सरस्वती को अपने ही फ्लैट में रहने की ऑफर पेश की। सरस्वती के पास रहने की कोई जगह ना थी, इसी वजह से सरस्वती भी मान जाती है। अब ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गए थे। ये रिश्ता वो होता है कि शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहना। कुछ ही अरसे बाद मनोज और सरस्वती ने शादी भी कर ली। इन्होंने किसी मंदिर में जाकर शादी की थी, इसी वजह से इनका कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं था। ये लोग रहते तो उसी सोसाइटी में थे, बट किसी के साथ भी किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं रखते थे, हमेशा सबसे कट के रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कोविड के बाद से मनोज और सरस्वती का रिश्ता पहले जैसा ना रहा। इन दोनों के बीच में तंग हालातों की वजह से आए दिन लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। वक्त गुजरता रहा और दिन आया 3 जून सन 2023 का। इस टाइम तक आते आते सरस्वती की उम्र अब 32 साल थी, जबकि मनोज 56 साल का था। मनोज ने कई स्टेटमेंट्स पुलिस को दी। मनोज कहता है सरस्वती ने हालात से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। मुझे डर था कि मैं फंस ना जाऊं, इसलिए मैंने सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। मनोज की एक और स्टेटमेंट थी जिसमें वो कहता है कि मैंने पहले तो सरस्वती को मार डाला, फिर उसकी बॉडी के टुकड़े कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मनोज की काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स चेंज होने की वजह से पुलिस ने एक थ्योरी बनाई। पुलिस ने कहा कि तुमने सरस्वती को पहले तो अगवा किया, उसके बाद उससे ज्यादती की और फिर उसको कत्ल कर दिया। मनोज ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर्स ने मुझे ये ब्लड लगा दिया, जिसकी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गया। पुलिस को अब भी मनोज की किसी बात पर यकीन नहीं था। पुलिस को कोर्ट से रिमांड नोटिस भी मिल गया। अब पुलिस जरा सख्ती से पेश आने वाली थी। मनोज ने बताया कि सरस्वती ने खुदकुशी ही की थी। इंडिया में बढ़ते हुए केस की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया कि शक मुझ पे ना आए, तो मैंने सरस्वती की लाश ठिकाने लगाने का सोचा। सबसे पहले मैं बाजार गया और वहाँ से चेन सॉ खरीद के लाया और उस चेन सॉ से सरस्वती की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैं ये काम जल्दी जल्दी नहीं कर पाया। मैंने बाल्टियों में सरस्वती की बॉडी के बड़े बड़े टुकड़े रखकर उनमें तेजाब डाल दिया और थोड़े थोड़े गोश्त को पका कर बाहर ले जाने लगा। बाहर ले जाकर कुत्तों को खिला दिया। ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस और पड़ोसियों का मानना है अगर वक्त रहते पुलिस को इन्फॉर्म ना करते तो ये लाश को ठिकाने लगा चुका होता। मनोज को उसके किए की सजा तो मिलनी ही है, पर मनोज के बदलते हुए स्टेटमेंट्स की वजह से इसमें वक्त लग रहा है। ये कहानी थी सरस्वती मनोज की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलूंगी ऐसे ही दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।